देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ अब अभिजीत पॉल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और साथ ही उन स्टॉक्स को भी देखते हैं जहां पर खबरें हैं। अभिजीत, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो देयर द क्यू इज ऑन द स्क्रीन। SGX निफ्टी है 9943 पर, 40 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पर। एंड इन अ वे ये जो तेज़ी हमने देखी है मार्केट में, उसका लिटमस टेस्ट आई वुड से इस हफ्ते हो सकता है इन रन अप टू 10,000, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स लाइंड अप हैं और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, चाहे वो बैंक्स पे हो या फिर बाकी पॉकेट्स में जैसे मॉनसून सेशन, डेफिनेटली ये एक डिसाइडर वीक होगा। आपका आउटलुक क्या है इस हफ्ते के लिए? Good morning, Mihir. Well, this week will be definitely historic in nature for sure, because हम लोग सब will be very cautiously, very anxiously waiting for the Nifty to add one more digit to itself. Trend जैसा रहा है that every time it has bounced back with lots of gusto, lot of energy, lot of resilience on the upper levels. Signs of a structural bull market for sure. 10,000 का लेवल टेस्ट होना, उसके ऊपर सस्टेन होना, वेदर इट विल फेस रेजिस्टेंस देयर और नॉट, आई थिंक that comes as secondary, but the important thing is the way the markets have bounced back after every minor short term correction over the last 6 to 8 months. Structure काफ़ी साफ है, sectoral movements have been fine. So overall I think yes, this week will be very interesting. We'll be keeping a very close watch on when Nifty hits the 10K mark. Overall bias is definitely positive. Good to see कि Bank Nifty has also done a very good catch-up game. In fact, last week energy stocks के बाद last three weeks में if I look into how indices have panned out, I see that the PSU banks have done fairly good. So I think banks पे भी नजर होगा, and especially within the PSU space as well. जी, बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस में होंगे। और बैंक्स की बात हुई है तो कुछ ऐसे शेयर्स की बात कर लेते हैं बैंकिंग स्पेस के जिनके अर्निंग्स ओवर वीकेंड आए। उसमें है DCB बैंक, नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफा बैंक का 47 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ रही है। और इंपॉर्टेंट है ग्रॉस NPA जो कि स्टेबल रहे हैं, 1.72% थे ग्रॉस NPA पिछले क्वार्टर में, और ये इस क्वार्टर में 1.74% पर रहे हैं। स्टॉक पिछले सेशन में चला भी था और पिछले कई क्वार्टर से जो एसेट क्वालिटी है वो मेंटेन रखी है बैंक ने, स्टेबल एसेट क्वालिटी। ये DCB बैंक पर आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है अभिजीत? दीपाली मॉर्निंग। DCB बैंक लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे चुका है। वीकली मंथली चार्ट्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो डाउट, बट ये जो एक 2-3 हफ्ते का एक रेंज था जो कि 190 का सपोर्ट और ऊपर में 198 199 का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट मिल चुका है। आई थिंक ये 3 दिन का मूव थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा ऑन दी अपसाइड, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 206 207 फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वीकली मंथली चार्ट्स एज आई सेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, इट मेक्स सेंस टू राइड दिस ट्रेंड एज मच एज पॉसिबल। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने DCB की बात की, लेट्स टेक अ लुक एट कर्नाटका बैंक, और ये तो वैसे ही रडार पे रहता भी है। यहाँ पर जो मुनाफा है कंपनी का वो 134 करोड़ हुआ है। सो YOY ग्रोथ तो देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी ठीक इजाफा हुआ, ये करीब 424 करोड़ के आसपास रही। सिमिलरली प्रोविजनिंग जो है वो भी क्यू ऑन क्यू बढ़ी है। इनफैक्ट 160 से बढ़ के सीधा ऑलमोस्ट 200 करोड़ हो गई है। और जो GNPA है उसमें जो इजाफा है ये कुछ हद तक फंडामेंटली मार्केट को अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि नेट NPA और ग्रॉस NPA दोनों को ही अगर आप देखें ना तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट, इनफैक्ट ग्रॉस नेट NPA जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये कुछ हद तक एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन कर्नाटका बैंक स्ट्रक्चरली कैसा लग रहा है अभिजीत आपको? मेहर, KTK बैंक स्ट्रक्चरली काफ़ी अच्छा है, एंड आई सेंस एक शार्प मूव इज़ डेफिनेटली पेंडिंग फॉर द स्टॉक। ऊपर में 168 हाफ 169 का ब्रेकआउट आता है, एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द डेली चार्ट्स ऑफ कर्नाटका बैंक इज़ द फैक्ट दैट 2-3 मूविंग एवरेजेस अपने बहुत पास आ चुके हैं। व्हेन वी हैव एन इंस्टेंस लाइक दिस, जनरली वी गेट अ वेरी शार्प मूव। आई थिंक 169 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, देन द स्टॉक विल मूव फर्दर अप। long term structures काफ़ी साफ है, so I think this is a pretty good stock to hold even in your cash portfolio. जी, आशीष चतुर्बोधा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष, एक GMR इंफ्रा का चार्ट आप देखिए और बताइए कि आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक आज खबरों में, और खबर यही है कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 49% हिस्सा बेच सकती है कंपनी और आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को हिस्सा बेचा जा सकता है। लेकिन अगर पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक चला है 18 रुपये पर ही पिछले सेशन में बंद हुआ। आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रैटेजी है आपकी ऑन GMR इंफ्रा?
गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर में पिछले कुछ हफ्तों से हमें देखने को मिल रही है और एक बहुत अच्छा अपमूव शुरू हुआ था जो इसको 13.5 से ऑलमोस्ट 21-22 के लेवल्स तक लेके गया था। अब लास्ट 1-2 हफ्ते में हमने देखा कुछ प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिली। मुझे लगता है एक अच्छा बेस अब इन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक बना लेगा, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ से 17 के लेवल्स के नीचे ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म के अंदर में जाएगा। और अगर 17 के लेवल्स होल्ड करता है तो मुझे लगता है वापस से जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो 21-22 के स्तरों को छूने की रहेगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल यहां से ये स्टॉक एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है। जी बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो पूरा जो रेलवे स्पेस है उसको नज़र में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट ऑलमोस्ट 40,000 कोचेज़ जो हैं वो बनाने की योजना है और ये अपग्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक ऐसा ट्रिगर है जो कि पूरे ही स्पेस पर प्ले आउट होगा। लेकिन हम बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे थे, इसमें ICICI बैंक पर नज़र रख सकते हैं। एक तो ये वैसे भी स्ट्रक्चरली काफ़ी सॉलिड लग रहा है, एंड सेकेंडली इन्होंने ICICI लोम्बार्ड जो कि इनका जनरल इंश्योरेंस आर्म है इसके लिए DRHP फाइल किया हुआ है। ग्रे फाइनेंस को एक बार देख लेते हैं। इनका जो मुनाफा है वो 60 करोड़ से बढ़ के 72 करोड़ हुआ है और जो ऑपरेशनल इनकम है कंपनी की वो 346 करोड़ से बढ़ के 398 करोड़ रही है। ग्रे फाइनेंस, अभिजीत कैसा लग रहा है आपको? Amir, structurally perfect. There's no sign of any kind of weakness from the medium to long term charts. Short term charts में एक topping out pattern जैसा है, but we don't have confirmation yet. Every time we have seen a correction close to that 5 to 8% or 10%, Roof Finance have bounced back really well. So I think जब तक structure intact है और किसी के portfolio में है तो राइड करना चाहिए ट्रेंड को। अगर if someone wants to buy probably current price में I will not buy right now because little stretched है, so probably the dip below the 480 mark is a good place to add in your portfolio. जी आशीष जी, ये एल्केम लैबोरेटरीज पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि खबर तो पॉजिटिव है। तलोजा फैसिलिटी की जो हाल ही में जांच हुई थी वहां पर कोई ऑब्जर्वेशंस जारी नहीं की हैं और एक नई दवा को भी अप्रूवल मिला है, तो दोनों खबरें पॉजिटिव हैं स्टॉक पर। 1785 पर हालांकि पिछले सेशन में मामूली वीकनेस लेकर बंद हुआ था, लेकिन आज अगर पॉजिटिव ओपन हुआ तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एल्केम लैब्स में? दीपाली देखिए 4 महीने से ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है और हमने देखा है कि अब जो है थोड़ा लो वॉल्यूम्स पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1750 के स्तरों को ये स्टॉक नहीं ब्रेक करता तो डेफिनेटली एक अच्छा पुल बैक इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको कम से कम 1900 के स्तरों तक लेके जा सकता है। बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के नज़रिए से मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक जो है वो साइडवेज ट्रेंड में रहा है कुछ दिनों से, तो एक ट्रिगर पॉइंट जो होगा वो 1820 के ऊपर होगा। 1820 के ऊपर जाते ही मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर बन सकता है जो इसको 1950 तक के स्तरों तक लेके जा सकता है। इस बीच हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गौरांग, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। यू नो आप जुड़े उससे पहले हम यही बात कर रहे थे कि कुछ हद तक जो ये पूरा हफ्ता है ये मार्केट के लिए काफ़ी डिसाइडर साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मे बी रन अप टू 10,000, दो इट्स जस्ट अ नंबर, लेकिन रिलायंस, HUL, कोटक महिंद्रा बैंक, ACC, अदर सीमेंट स्टॉक्स, इन सब के तो नंबर्स हैं ही, साथ ही न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी है। मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? शुक्रिया मिहिर और सभी को सुप्रभात मेरे तरफ से। गिरावट पर खरीदारी की कवायद तो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं हम, लेकिन जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं शायद मन में ये संकोच हो रहा है कि समय से पहले तो कहीं हम ज़्यादा नहीं ऊपर जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक तिमाही नतीजों का सवाल रहा, जो भी इक्के दुक्के नतीजे अब तक आए हैं, मेरे ख्याल से निराशा तो नहीं है, इंक्लूडिंग IT, बारिंग ऑफ कोर्स TCS, जहाँ पर हमारे हिसाब से तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी किसी तरह के बेहतर आंकड़े की, लेकिन उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े इन्फोसिस के, TCS के इतने बुरे नतीजे नहीं। और आज मेरे ख्याल से ACC के आंकड़े आएंगे इस हफ्ते में, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, काफ़ी कुछ भारी हफ्ता है। तो गिरावट पर खरीदारी की राय है और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है और मुनाफा बांधना है तो ऊपर के तरफ के दायरे में थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी बांधना चाहिए, और ऐसा कोई बड़ा नकारात्मक सा संकेत हमें नज़दीक के समय में नज़र नहीं आ रहा है। जी गौरांग, ACC का आपने जिक्र किया, ACC को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि पिछले क्वार्टर में इंडेक्स को इसके प्राइस मूवमेंट ने स्पेशली आफ्टर अर्निंग्स काफ़ी सपोर्ट किया था और निफ्टी भी 10,000 के काफ़ी नज़दीक है और अर्निंग्स का सपोर्ट ज़रूरी है। क्या ACC सपोर्ट लैंड करेगा फ्राइडे के मूव के बावजूद भी? मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है दीपाली, और जिस तरीके से पिछले महीने दर महीने जो भी बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं सीमेंट कंपनियों के, और जिस तरीके से सरकार खर्चा करने की
बात कर रही है। वित्त मंत्री साहब अरुण जेटली जी ने बजट में 4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, अलोकेशन किया गया है। एंड ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर इसका इस्तेमाल भी बखूबी करेंगे। और अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ढांचा है उसको दुरुस्त करने के लिए, एयरपोर्ट्स जो नहीं चल रहे हैं उनको वापस से शुरू करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह। तो सीमेंट और मेटल, दीपाली, दोनों ही कमोडिटी पर हमारा मानना है कि नतीजे अच्छे आएंगे और लंबी अवधि के नजर से निवेश की भी राय है। तो सीमेंट और साथ ही मेटल्स दोनों स्पेस के अर्निंग्स अच्छे आ सकते हैं। इसी के नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, ऐसा गौरांग का व्यू है।